वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होती हैं, कहाँ पे लोकेट होती हैं और उसकी हिस्टोलॉजी अपन बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की। और इससे पहले अपन ने डिस्कस किया था डिसऑर्डर्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पहले वो वीडियोस देखें। चलिए शुरू करते हैं। थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, डक्टलेस ग्लैंड होती हैं जो जो अपने सीक्रेशंस को ब्लड के द्वारा पहुंचाती हैं। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है? डक्टलेस ग्लैंड जो अपने सीक्रेशन को ब्लड के द्वारा पहुंचाती है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन कौन सी होती हैं? थायराइड ग्लैंड होती हैं। लोकेशन कहाँ पे लोकेट होती हैं? सिचुएटेड इन नेक। नेक में सिचुएटेड होती है, एट साइड ऑफ लेरिंग्स एंड ट्रेकिया के साइड में सिचुएटेड होती हैं। इट एक्सटेंड फ्रॉम C5 से T1 तक लोकेट होती हैं। मॉर्फोलॉजी क्या होगी? वेट इसका होता है 25 से 30 ग्राम। 25 से 30 ग्राम इसका वेट होता है। कलर होता है ब्राउनिश रेड। याद रखना डियर फ्रेंड्स, वेट और इसका कलर याद रखना है। वेट कितना होता है? 25 से 30 ग्राम और कलर होता है ब्राउनिश रेड कलर का। कहाँ पे लोकेट होती हैं? नेक पे, साइड ऑफ लेरिंग्स एंड ट्रेकिया के साइड में एक्सटेंड होती हैं। C5 से T1 में लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। मेजरमेंट कैसे करते हैं? मतलब वाइडथ, लेंथ और हाइट। वाइडथ होती है 5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर लेंथ और हाइट होती है 2.5 सेंटीमीटर। और ईच लोब, प्रत्येक लोब की इस्तमस्त, इस्तमस्त ये वाला पार्ट इस्तमस्त कहलाएगा जो मतलब दोनों लोब्स को कनेक्ट करके रखता है। दैट इज कॉल्ड एज इस्तमस। इसकी अपन वाइडथ की बात करेंगे 1.2 सेंटीमीटर इंटू 1.2 सेंटीमीटर। बटरफ्लाई शेप और एस शेप की होती हैं थायराइड ग्लैंड। बटरफ्लाई शेप, ये बटरफ्लाई शेप की होती हैं। और एस शेप कैसा होता है? ऐसा ही तो होता है, ये भी देख लो, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसा है हो रहा है ना। तो एस शेप की होती है ये। राइट लोब और लेफ्ट लोब, ये होता है इस्टमस। और राइट लोब में एक एक्स्ट्रा लोब होता है जिसको बोलते हैं पायरामिडल लोब। हो गया पायरामिडल लोब, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पायरामिडल लोब भी बोल सकते हैं। राइट लोब में होता है मतलब इसका ना तो बेनिफिशियल है और ना कोई हार्मफुल इफेक्ट होगा। राइट लोब हो गया ये, और लेफ्ट लोब हो गया। और राइट और लेफ्ट लोब को कनेक्ट कौन करके रखता है? ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं स्टमस। ये एच शेप की होती हैं। ये तो हो गया बटरफ्लाई शेप की होती है। चलिए आगे देखते हैं। लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, 2 लोब्स होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। बोथ आर कनेक्टेड विद ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर नाउन एज स्टिमस। अभी मैंने बताया राइट और लेफ्ट लोब एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट होते हैं जिसको बोलते हैं स्टमस। समटाइम्स, कुछ बार 1 एक्स्ट्रा लोब प्रेजेंट ऑन राइट लोब में नाउन एज पायरामिडल लोब बोलते हैं। विच नाइदर, जिसका कोई ना तो कोई बेनिफिशियल है, बेनिफिट है, और ना कोई हार्मफुल इफेक्ट है या कोई हार्मफुल नहीं है ये। चलिए आगे देखते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड की। हिस्टोलॉजी क्या होगी? थायराइड ग्लैंड में फॉलिकल्स होते हैं जो क्या करवाते हैं? फॉलिकुलर सेल्स को सिक्रेट करवाते हैं। और थायरोग्लोबिन्स होते हैं जो पैराफॉलिकुलर सेल को मेंटेन करके रखते हैं। 2 स्ट्रक्चर्स होती हैं, फॉलिकल्स और पैराफॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकल्स क्या करती हैं? कंटेन करती हैं फॉलिकुलर सेल्स को थायराइड ग्लैंड की। और पैराफॉलिकुलर सेल्स क्या होती हैं? आल्सो नाउन एज सी सेल्स। इट सिंथेसाइज कैल्सिटोनिन हार्मोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्सिटोनिन हार्मोन को कौन सिंथेसिस करके रखता है? पैराफॉलिकुलर सेल्स। सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स 2 होते हैं, T3 और T4 हार्मोन्स होते हैं। थायरामिन और थायरोक्सिन हार्मोन्स होते हैं T3 और T4। जिसका सिंथेसाइज कैसे होता है, कैसे बनते हैं, चलिए अपन देखते हैं। टायरोसिन प्लस आयोडीन मिलके क्या बनाते हैं? मोनोआइडोटायरोसिन। और मोनोआइडोटायरोसिन प्लस आयोडीन मिलके क्या बनाते हैं? डाईआयोडोटायरोसिन, DIAT। और मोनोआइडोटायरोसिन प्लस DIAT, डाईआयोडोटायरोसिन मिलके क्या बनाते हैं? ट्राई आयोडोटायरोसिन, DIT। मतलब 3 हार्मोन्स होते हैं थायराइड हार्मोन। डाईआयोडोटायरोसिन प्लस डाईआयोडोटायरोसिन दोनों मिलके क्या बनाते हैं? टेट्रा आयोडो टायरोनिन, T3 और थायरोक्सिन हार्मोन बनाते हैं। फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन, कौन कौन से फंक्शंस है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके आधार पर आप डिसऑर्डर्स
आराम से लिख सकते हो, साइन सिम्टम डिसऑर्डर्स के आप बना सकते हो। इफेक्ट ऑन BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। थायराइड हार्मोन्स बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। RBC इंक्रीज RBC प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। और मेटाबॉलिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, मतलब इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। फैट इंक्रीज फैट ब्रेकडाउन, कोज इंक्रीज फैटी एसिड लेवल, फैटी एसिड के मतलब फैट के ब्रेकडाउन को बढ़ाता है, जिसके कारण फैटी एसिड का लेवल इंक्रीज होता है। कार्बोहाइड्रेट इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, मतलब ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस नए ग्लूकोज का निर्माण करवाता है। थायराइड हार्मोन्स इफेक्ट ऑन सीवीएस कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे कैसे इफेक्ट करता है। इंक्रीज हार्ट रेट को बढ़ाता है। इंक्रीज ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। इफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन की रेट को बढ़ाता है। इफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कैसे इफेक्ट करता है, चाइल्ड पे नॉर्मल रिस्पॉन्स करता है। ऑन स्लीप इंक्रीज अलर्टनेस ऑफ ब्रेन, सो अमाउंट ऑफ स्लीप डिक्रीज, मतलब अलर्टनेस को बढ़ाता है, जिसके कारण स्लीप की पावर को डिक्रीज करता है। ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे कैसे इफेक्ट करता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन पे नॉर्मल रिस्पॉन्सिबल करता है। ऑन वेट क्या करवाता है, थायराइड हार्मोन डिक्रीज बॉडी वेट। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।